Hello everyone, I am Renu. Welcome to the online commerce connection. UGC नेट JRF सेट की प्रिपरेशन करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक आया है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डबल एंट्री सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? मनी का इनफ्लो आउटफ्लो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आउटफ्लो, ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन between the resident of a country and the rest of the world। मीन्स जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है या फिर मनी का कोई इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो सब रिकॉर्ड आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में करते हैं। देखो बेटा दिखाया है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। देखो जब एक बिजनेसमैन है, एक पर्सन है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बाहर से उनको परचेज करता है। अगर बाहर से कोई बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर से परचेज करता है तो वहां पे मनी का आउटफ्लो होगा, मनी जाएगी, ठीक है, वो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। एंड जब बाहर वाले हमारी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं या फिर हमारी कंट्री में किसी टाइप की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हमारे इनफ्लो हमारी मनी में आता है क्योंकि वो हमें उसके बदले में पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसी टाइप की पेमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। Balance of payment is a double entry system of record all economic transaction between the resident of a country। देखो जब हमने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर से लिया तो हमने मनी का फ्लो आउटफ्लो किया, ठीक है, हमने बाहर वालों को मनी प्रोवाइड करी तो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन जब बाहर वाले लोग हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं तो उसके बदले में हमारी मनी हमारे पास इनफ्लो होता है तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि बहुत लंबे पीरियड के लिए आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को अकाउंट में रखते हैं, जैसे आप अपनी अकाउंट में 1 ईयर का रिकॉर्ड आप रखते हैं, ठीक है, मैक्स 1 ईयर का रिकॉर्ड आप रखते हैं हर फाइनेंशियल ईयर का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसे ही स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का। देखो क्या क्या आता है इसमें, कहता है ऑल रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड सर्विस रेंडर्ड। कहते जो भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, बाहर भेजा है, या फिर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके बदले में जो आपको मनी मिली है, रिसिप्ट मिली है, वो भी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। देन कैपिटल रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट। अगर किसी रेसिडेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स बाहर से कोई कैपिटल हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। पेमेंट बाय द रेसिडेंट, ऐसे ही अगर किसी रेसिडेंट ने इंडिया में जो रहता है उस रेसिडेंट ने बाहर से कोई सर्विस अवेल की है या फिर कोई गुड्स वहां से परचेज की है, जो भी पेमेंट की है वो भी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। देन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू नॉन रेसिडेंट फॉरनर। अब अगर आपने किसी बाहर की कंट्री में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है तो वो कौन है? नॉन रेसिडेंट हो गए। देखो जब हम बाहर की कंट्री में उनकी बिजनेस में उनकी कंपनीज में हम लोग पैसा लगाते हैं तो वो नॉन रेसिडेंट लोग होते हैं, फॉरेनर्स कंपनीज होती हैं। उनको हम अगर अपनी कोई मनी ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल कोई ट्रांसफर करते हैं, उनके बिजनेस में लगाते हैं, उसको भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। आज हमने इसका डेफिनेशन किया, इसका मीनिंग किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू सो